मैं बोलती हूँ, सुन लीजिए। आवाज आ गई है? देख लीजिए, अब आ गई। मास्टर जी कोई भी आ जाए, किसी के। आप बैठे रहिएगा भले। अब आए हैं तो क्यों जाते हो? ओम शांति। अब मैं जल्दी जल्दी मुरली पढ़ लेती हूँ ताकि टाइम पर आप सबको मुरली मिल जाए। मीठे बच्चे, बोलो मीठे बच्चों, अंतर्मुखी बन ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकोगे। अपने मन व दिल रूपी मंदिर को ईश्वरीय गुणों रूपी मूर्तियों से सजाओ और पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाओ। मंदिर बना लो मन को, संकल्पों की मूर्तियां और इस गुणों की मूर्तियां स्थापित कर लो और पवित्र संकल्पों का धूप दीप जगा लो। ठीक है। प्रश्न है, सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है? यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म महीन राज क्या है? जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। क्योंकि अगर कोई भूल करता है तो भूल वाले से नफरत करना, किनारा करना अति सहज है। लेकिन प्यारे बाबा ने आज हमको सर्वोच्च सर्विस करना किसे कहा जाता है, उसका सूक्ष्म महीन राज बता रहे हैं। जब किसी से कोई भूल होती है, उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना, मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो, इसमें खुद भी सावधान रहना और दूसरों के प्रति ऐसी दिव्य सर्विस करना, यही सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। ओम शांति। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्मांचित इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है। किस अवस्था से? अंतर्मुख अवस्था से। क्या कौन सी धारणाएं हो सकती हैं? अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्मांचित इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञान में अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुख न होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हो, तो वह महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। बड़ा विचार कीजिएगा इस सब्जेक्ट पर। इसलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। आपका ये मन मंदिर दृश्य है। जैसे मंदिर में सदैव खुशबू आती है,
ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, ना कि दैत्यों के, ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। वे गुण हैं, अब देखिए कौन से गुण हैं। वो भी 4 गुण 5 गुण बाबा बता रहे हैं आज। पहले आपको क्या बताया? पहले 4 चीजें कौन सी बताई? याद रही? क्या बताया अचल? वो क्या चीज थी? धैर्यवत अवस्था में मुरली सुनना। तो बाबा ने आज हम बच्चों को बता रहे हैं, जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के चित्र रखे जाते हैं, ना कि दैत्यों के, ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। और वो गुण है निर्मोही, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकार इत्यादि इत्यादि। क्योंकि ये सब तुम्हारे ही तो दिव्य लक्षण हैं। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। जब मन मंदिर उजियारा बने तभी अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सकोगे। तो अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्म इंद्रियों को वश करना है, परंतु ना सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ऐसा नहीं कि किसकी भूल पर सिर्फ सावधान करना, इतने तक सर्विस है, परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाएं, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना, ना सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तथा मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए। सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है, जिसका बोझ खुद पर आता है और वही बोझ बंधन बन जाता है। इसलिए हे बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी। भले कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इन अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन की संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो मर चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ राह रह ही नहीं सकता है। धन भी व्यर्थ नहीं गवा सकते हो, मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता है,
क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप। इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकारों के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवारी करती है। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। इसलिए हे सर्व त्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझो। कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख, बहुत खबरदारी से चलना है। स्वयं गोपी वल्लभ तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं कि तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फल उतना श्रेष्ठ परवरिश। फूल को वैल्यूएबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकलना ही पड़ता है। वैसे तुम भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की, अर्थात मेरी सर्विस की। उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है। यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को सावधान करना है। यही निर्माण चित्त अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहाँ ही वो सच्चु के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे, वहां तो ये प्रेम नेचुरल रहता है। परंतु इस समय के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का ये अति मीठा और रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख हो रहना है। क्यों? क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते हैं और अपने रंग को बहुत खींचते हैं, वैसे तुम हर एक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आश्रय स्वभाव पर आया। आवाज आ गई है और मेरी आवाज आ रही है। सुनो, बाबा ने बहुत ही सुंदर बातें आज कह रहे हैं। आज माया ने भी कहा है मैं भी अपना स्वरूप दिखाऊंगी। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने के बिगर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है। इसलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना। अगर ज्ञान बिगर प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाओगे। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बिगर ध्यान में जाते हैं तो कई बार माया में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये ध्यान भी एक सूत की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूप बन
पीछे ध्यान में जाने से अति मोज का अनुभव होता है। तो पहले है ज्ञान, पीछे है ध्यान। इसलिए ध्यान अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। इसलिए हे बच्चों, पहले ज्ञान रूप बनो, फिर प्रेम इमर्ज करना। ज्ञान बिगर प्रेम, सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है, क्योंकि मोह ममता का रूप ले लेता है, अटैचमेंट का रूप ले लेता है, नाम रूप की छाया का रूप ले लेता है। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर आगे की जीवन का सारा मदार है। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वह साक्षी सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो, उसे भोगता है, तो पास्ट कर्मों का भोग चुकतू भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। तो ये साक्षीपन को सुख रूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा ये सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में चला गया। नहीं, यही सुहावना पुरुषार्थ का समय है, जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते, पुराना चुकतू होना और नया श्रेष्ठ खाता जमा होना। ऐसे दोनों कार्यों को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है। इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। देखो, ये ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पार्ट पूर्ण रीति से बुझवाता है। भले कोई रॉन्ग है तो वह रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजाता है। ये भी ड्रामा की नूंद है। जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लान में नूंदे हुए हैं, फिर कोई बात में संशय उठाना ये ज्ञान नहीं है। कहते उसने इतना व्यर्थ किया, इतना फजूल किया, इतना गलत किया। भाई गलत भी उसका ड्रामा में नूंदा हुआ था और पूर्ण गलत था। अब पूर्ण राइट भी ड्रामा में नूंदा हुआ है, वो भी पूर्ण राइट भी नॉलेज है उसको, और नॉलेज नहीं है तो नॉलेज देनी भी है। कोई बात में संशय उठाना ये ज्ञान नहीं, क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। जैसे बाइस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख करके किससे नफरत आवे और किससे हर्षित होवे, ऐसा तो नहीं होता। पता है कि ये खेल है जिसमें हर एक को अपना अपना गुड व बैड पार्ट मिला हुआ है। वैसे ही इस अनादि बने हुए बाइस्कोप को भी साक्षी होकर एक रस अवस्था से हर्षित मुख हो देखते रहना है। संगठन में ये पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। एक दो को ईश्वरीय रूप से देखना है, महसूसता का ज्ञान उठाए, सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित, निर्माण चित, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्व दैवी गुण इमर्ज करने। पहले बताए थे वो गुण जो मंदिर की मूर्तियां हैं, फिर बताया था वो गुण जो उनका सामना करती हैं, विकारों और विकृतियों का, और अब बाबा ने बताया कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है स्मृति स्वरूप, अर्थात शांतचित, निर्माणचित, धैर्यवत, मिठास, शीतलता, ये सर्व दैवी गुण इमर्ज करने हैं। धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन वेट एंड सी। हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात धैर्य करना, सी अर्थात देखना। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण कर, उसके बाद फिर बाहर में
विराट ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे, तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी है। अधीरे नहीं हो जाना, ये कब सुधरेगा, ये कब सुनेगा, ये कब ठीक होगा, ये कब कहा जाएगा। अधीरे नहीं हो जाना। जब तक उसे उस बात का एहसास कराया जाए, जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे, तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी है। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में कभी भी विचलित नहीं होंगे। इसलिए हे पुरुषार्थी प्राणों, जरा ठहरो और आगे बढ़कर राज देखते चलो। इसी धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता है। ये गुण निश्चय से बांधा हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित रहना है। यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, जो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में रहती है। इसलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। सुना सबने, समझा? ये महावाक्य बार बार सुनने और बार बार पढ़ने पर ही बुद्धि में ठहर जाएंगे। बहुत सुंदर महावाक्य हैं। जैसे नाटक में एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ, पार्ट पूर्ण बजाने अर्थ आगे से ही रिहर्सल करनी पड़ती है, वैसे तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं से योग बल द्वारा पास होने के लिए आगे से ही रिहर्सल अवश्य करनी है। लेकिन बहुत समय से लेकर अगर ये पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा, तो उस समय घबराहट में फेल हो जाओगे। इसलिए पहला अपना ईश्वरीय फाउंडेशन पक्का रख दैवी गुणधारी बन जाना है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः ही शांत रूप अवस्था हो जाती है। जब ज्ञानी तो आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं, तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है। क्योंकि वो कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते हैं। डीप जाने के कारण आंतरिक उन्हों को शांति की मीठी महसूसता होती है। अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से ये गुण अनायास ही आ जाता है। तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो, तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती। उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आप पे ही शांत हो जाएंगे और मन अमन हो जाएगा। क्योंकि मन को वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए। इसलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप के शुद्ध संकल्प को धारण करो। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा, तो तुम्हारी ये निर्संकल्प अवस्था स्वतः ही हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति, सिक्किलदे ज्ञान गुलजारी ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांतचित, निर्माणचित, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांतचित, निर्माणचित, धैर्यवत, मिठास,
शीतलता आदि सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा, निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो। निश्चय बुद्धि, आ रहा है आवाज? निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते, इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित रहना है। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। वरदान, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य अर्थात सेवा सदा स्मृति में रहती है, ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगी। अंदर यही हो कि ये आत्माएं सत्य पिता के सत्य ज्ञान को समझ जाए, तो बड़े स्पष्ट शब्दों में उनको देनी चाहिए। स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप को लो, साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाओ, तो पश्चाताप से छूट जाओ। सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाओ। आज ये मुरली सुनते आपको लगता होगा बड़ी नवीनता है मुरली में। अब बाबा जाने बाबा ने ये महावाक्य किन लहरों से सुनाए हैं, किस बच्चों को सामने रखकर सुनाए हैं, कैसी परिस्थितियों में सुनाए हैं, किस बात का बच्चों को आदेश और उपदेश देना चाहते हैं, ये बाबा जाने। हमारा काम है प्यारे बाबा के महावाक्यों को अंतर्मुखी बनकर उनकी गहनता को समझते हुए उस पर विचार सागर मंथन कर मक्खन निकाल स्वयं शक्तिशाली भी बने और इस मक्खन से अन्यों को भी शक्तिशाली बनाए। किसी की कमजोरी को समझ लिया, लेकिन कमजोरी का भी उसका रोल है। किसी की श्रेष्ठता को समझ लिया, तो श्रेष्ठता भी इसका रोल है। वो श्रेष्ठता भी पूर्ण रूपेण करता है, वो कनिष्ठता भी पूर्ण रूपेण करता है, ये उनका रोल होता है। लेकिन बाबा अपने बच्चों को हर रूप से साक्षी बनाता है। इसलिए बाबा ने खास कहा कि ज्ञानी तो आत्मा बन के सबको प्यार दो। खाली प्यार देने से प्यार बिगड़े हुआ रूप बन जाएगा। ज्ञानी तो आत्मा बनने से प्यार सही प्यार का स्वरूप बन जाएगा। जिसका बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि ज्ञानी जो बच्चे होते हैं वो ज्ञान युक्त होने के कारण जब ध्यान में जाते हैं तो बाबा के महावाक्यों को समझ पाते हैं और साक्षात्कार का अर्थ जान करके अन्यों से उस बाबा की बातों को बता पाते हैं। और अगर ज्ञानी नहीं होता है तो कई बार वो माया का रूप बन जाता है। इसलिए आज बाबा हम बच्चों को ज्ञानवान बच्चे, योग युक्त बच्चे, सबको सत्य राह दिखाने वाले बच्चे कहकर ही पुकार रहे हैं। ओम शांति। भी आज हमारे रशिया का दो भाई हैं, एक का नाम था विक्टर और दूसरा का दूसरा नाम था
बहुत ही अच्छे। दूसरा भाई तो मुझे मालूम है कि वो तो सेवा के बिना रहता ही नहीं था। चाहे टांग ना चले, हाथ ना चले, भाग भाग के ये कर वो कर। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने समय पर बाबा के सेवा केंद्रों में महान सर्विस करके बाबा के सेवा केंद्रों को चार चांद लगाया। अकेले नहीं, जिन्होंने युगलों को साथ लिया और जहाँ युगल की आवश्यकता है वहाँ सहयोग दिया, जहाँ उनकी आवश्यकता है वहाँ युगल ने उनको सहयोग दिया। बहुत ही कमाल की आत्माएं थी। और मैं देख रही हूँ कि समय आ चुका है कि अब विदेश से भी बाबा अपने बच्चों को अपना राइट हैंड, अपनी भुजाएं बना रहा है, एडवांस पार्टी में ले रहा है। और ये आत्माएं जहाँ भी जाएंगी बिना सेवा के रह नहीं सकती हैं, और बाबा इन आत्माओं से अवश्य सेवा कराएगा। आज एक के शरीर को दबाने का आज का दिन है, क्योंकि वहाँ 7-7 8-8 दिन जगह नहीं मिलती, क्योंकि जमीन भी लेनी पड़ती है, जैसे खरीदनी पड़ती है। इसलिए मरने से पहले सब लोग अपने मरने का पैसा रखते हैं, ताकि हमारा मुर्दा कहीं रुल न जाए। उनकी तो पत्नी है, इसलिए पत्नियां जमीन ले लेती हैं, और जमीन जितना 2 मीटर 2.5 मीटर 3 मीटर जितना सिस्टम होता है उस अनुसार लेते हैं। फिर उसमें नंबर आता है कि कितने दिन के बाद, तब तक बॉडी को चर्च में रखते हैं, बॉक्स में रख के। और फिर आज उनको शमशान में ले जा कर के, आज उनको मैं समझती हूँ दबाएंगे, मुझे पूरा नहीं मालूम, लेकिन आज उनका अंतिम दाह संस्कार किया जाएगा। तो हम सभी बाबा के बच्चों को भी योगदान देंगे, और प्यारे बाबा से सर्व विश्व की आत्माओं को भी योगदान देने का संकल्प करते हुए सबके प्रति मन के श्रेष्ठ भावों को देंगे। तो चलो बाबा के पास, बाबा की याद में बैठते हैं। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन
आज बीच में चल नहीं रहा था, क्योंकि आखिर विज्ञान है। परफेक्ट तो ना विज्ञान है, ना विज्ञान के चमत्कारों को हम इस्तेमाल करने वाले। लेकिन कहाँ ना कहाँ एक छोटी सी तार का डिफेक्ट रह जाता है तो रुक जाता है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की 8 बजे तक हम क्लास पूरी करें, तो अब देखिए 8 बजे तक क्लास पूरी कर ली। आप सभी उपस्थित रहे, इंतज़ार भी करनी पड़ी। अब मैं समझती हूँ हम आपकी हाजिरी लगा लें, क्योंकि प्रेजेंट मार्क जरूरी है। बाबा कहते हैं इस रजिस्टर को मुझे भी देना, तो हम प्यारे बाबा के लिए रजिस्टर तैयार कर रहे हैं। बाबा, ये हैं आपके बच्चे जो प्रतिदिन आपके महावाक्य इतने प्यार से, स्नेह से, सत्कार से सुनते हैं। ये हैं आपके होवनहार विश्व महाराजन बच्चे। तो अभी विश्व महाराजनों का नाम भी लिया जाए। सबसे पहले तो अपनी किरण बहन, निर्मल माता जी और ननीता हैं? दिखाई दे रहे हैं। दिनेश भाई तो जरूर है, वो आ गए। दिनेश भाई तो कारीगरी करते रहे होंगे इस आवाज को ठीक से जानने के लिए। हाँ, ऊपर बैठे हुए दो थे। अच्छा, मधु बहन है, नीना माता है, अनीता बहन है, मनोज अनुज भाई है, रीना बहन भी बैठी हैं, निर्मल कांता जी, आशुतोष भाई, श्रीवास्तवा जी, अदिति और सुधीर ब्राता जी, वीना बहन, सरोज बहन, गायत्री जी, हिमेंद्र जोशी जी और युगल है उनकी। तो आप लोग अल्मोड़ा से हो या दिल्ली में हो? अल्मोड़ा से ही हो, अच्छी बात है। ये बैठे हैं, देखो कहाँ अल्मोड़ा और कहाँ प्यारे बाबा ने अपने बच्चों को शक्ति नगर में लाके बिठा दिया। हमारे सन्मुख बैठे हुए दिखाई दे रहे हो। अच्छा है, जीते रहो, बढ़ते रहो, फलते रहो, फूलते रहो। थैंक यू दीदी जी। कुशल्या कुमारी, प्रभा बहन, प्रेरणा बहन, निवेदिता, चंद्रगुप्ता जी, कविता बहन, सुरेश भाई जी, कविता बहन दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली, आशुतोष भाई की युगल भी है, मम्मी भी है, राधा बहन, मीरा बहन, चाची जी चली गई जल्दी। हाँ, सुनील बहन, सुनील भाई, अंजू बहन, लक्ष्मी बहन, सुमित्रा बहन, बालकृष्ण भाई, संतोष बहन और वो रमेश भाई, गीता बहन। वाह, लग रहा है कि फोटो खींचने जा रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है, आराम से बैठे हुए योग युक्त आत्मा है। सब बैठे हुए, देखो बबली हमारी कैसे बैठी, सरिता बहन, सुरेंद्र भाई, विमला माता। नहीं, एक सेकंड, सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र भाई मुझे ना वो एक किसी ने मधुबन में बताया एक बेल्ट, तो कहा कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन होना था घुटनों का, और ऑपरेशन के पैसे भी दे दिए, डेट भी फिक्स हो गई, लेकिन एक ऐसी घुटनों की बेल्ट थी वो लगाई, और उसके बाद घुटने ऐसे ठीक हो गए कि डॉक्टर ने पैसे भी वापस कर दिए और कहा ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत याद आ रही थी सुशीला बहन की। तो मैंने कहा कि ये घुटनों के, हमने तो सोचा शायद एक ही बेल्ट होगी एक प्रकार की, लेकिन हमने देखा तो यहाँ पर बेल्ट के तो कई डिजाइन है, लेकिन उसने कहा था कि छोटी सी पतली सी बेल्ट है, तो उसमें एक पतली सी बेल्ट है। तो वो अगर आप देख लेंगे, हम आपको दिखा देंगे, तो हो सकता है आपने देखी भी हो, सुनी भी हो। बड़ी फेमस नहीं है ज्यादा, तो कहते थे कईयों का भला हो जाएगा
जिसकी घुटनों में दर्द है उसको ये बेल्ट लगा ले तो उनका एकदम घुटना ठीक हो जाएगा। इसलिए चाची जी को देख करके सुशीला बहन की याद भी आई, चाची जी की याद भी आई। जिसको भी घुटनों का पेन है उन सबको लिए ये मैं कह रही हूँ कि देख लीजिए वो बेल्ट, हम आपको भेज देंगे बेल्ट की फोटो वोटो जो भी है। अच्छा भी गणेश भ्राता जी, भारती बहन जी, सरिता बहन, अंजू बहन, मनीष भाई। भाई ये ख्याल रखना, मुझे ये खास कहना था कि जो भोग लगवाते हैं तो कई बार वो भोग लगवाते हैं और वो भोग लेने भी आते हैं, तो प्लीज वो हमको पहले से बता दें ताकि हम उस अनुसार भोग बनाएंगे। अगर भोग लेने नहीं आना है तो भी बता दीजिए कि हम भोग लगवा रहे हैं लेकिन लेने नहीं आ पाएंगे, या कई है कि भोग लगवाया हम भोग लेने भी आएंगे तो वो हमें बता देंगे, तो हम उस अनुसार उनका भोग बना करके रखेंगे। तो ये थोड़ा ख्याल रखना। मीरा बहन, सुशीला बहन, अनिल भाई भी थे उसमें, ये भी थे ना ये वाले, ये शिल्पी बहन बैठे हैं, शिल्पी रविंद्र भ्राता जी, रिमी बहन, रणदीप भ्राता जी, ज्योति बहन माँ बैठी है। शायद नीरज भाई कहीं जरा काम में उठे होंगे। हाजिरी लगा दूं, क्या समझते हो? लगा देना, आप थे सही। अच्छा भाई ठीक है। अलका बहन, अलका बहन जी ओम शांति। शीला, डॉक्टर शीला, ओह बबली बहन और हरिपाल भ्राता जी, सुमित भाई, हाँ सुमित भाई जा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, तैयार हो गए हैं। देखो टाइम से वानी भी सुनी, तैयार हो गए हैं। गाड़ी चला रहे, वाह गाड़ी में बैठे हुए हैं अच्छा। हाँ मीनाक्षी अग्रवाल जी, सोनिका, और ये तो वो हर्षिता है ना, नाम कहीं छोड़ देते हो, हर्षिता। अच्छा अच्छा लक्ष्मी बहन, कई उधर से आगे बढ़ा देते हैं ना, इसलिए हम देखते रहते हैं कहाँ गए सब। माता जी तो क्या दिया, मैं कईयों का तो खाली एक बना हुआ फोटो आ गया है लेकिन वो स्वयं नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, पूरा हो गया। देखो और आगे कल 77 थे, आज 73 है। आज 77 हुए, कल 73 थे, आज 77 है हाजिरी, अभी भी कम है। संगीता, अच्छा अभी संगीता भी है और सोनल फैमिली भी है, सोनल फैमिली में भी सभी हैं, चाचा जी, भाई साहब और दोनों बहनें, तीनों कन्याएं और कृष्णा जी। ये भी सबको अलग अलग करके गिनो ना। हाँ इकट्ठे इकट्ठे गिन लेते हैं हम, कोई बात नहीं। रजनी है, सीमा माता है, पुष्पा बहन है, प्रीति बहन, रेनू बहन, ये चले गए हैं लेकिन हैं, फोटो नहीं दिखाई दे रही। हाँ वीडियो नहीं खोली, कोई बात नहीं, तैयार नहीं हुए होंगे ना अभी। प्रभा कुमारी है, अलका, नीरू मखीजा, अमायरा, अमायरा ग्रोवर जी, भारती पाटिल, आराध्या, निष्का, मिष्का, कंचन बहन, वे अभी तक इतने आए हैं, हो सकता है कोई मिस हो गया हो, तो आप अपनी हाजिरी लगा लेना, बाबा के पास आपकी हाजिरी जरूर लग जाएगी। ये नहीं समझना हमारा नाम नहीं बोला तो हमारी हाजिरी शत कट हो गई, कट नहीं हुई है, इसलिए आपकी हाजिरी जरूर लगा ली हमने। कुछ कर लेते हैं, लगभग 80 भाई बहने हैं, क्योंकि ये सबको इकट्ठा भी करके गिन लेते हैं। ठीक है, अब आज क्या खिलाएं आप बताओ? छोटी सी डिब्बी में रखा हुआ है खिलाने के लिए, दिखाऊंगी नहीं क्या खिलाना है।
है छोटी सी डिब्बी, खाली चखने के लिए। कल पता है, कल देवियों का दिन था। कल हमें बिल्कुल याद नहीं था, पहले देवियों का दिन है। तो हम लोगों ने ऐसे ही बात की, भी आज तो ऐसा लगता है जैसे हलवे की खुशबू आ रही है। ऐसे ही बोलते जा रहे थे। फिर किसी ने कहा, दीदी आज देवियों का दिन है, लगता है कि आज हमको भोग लग रहा है बहुत जगहों पर, इसलिए हमें हलवे की खुशबू आ रही है। और हमें तो मालूम नहीं था कि कहीं भोग लगा रहे होंगे हम लोगों को। आखिर हमने सफेद सफेद दूध डाल के हलवा बनाया, और आप सबको याद करके ऐसे देवी देवताओं को भोग लगा के, प्यारे बाबा को भोग लगा के, फिर हम सब ने खाया। मुझे मीठा नहीं खाना, तब भी मैंने खा लिया, कोई बात नहीं, आज तो इतने भक्त भोग लगा रहे हैं, आज तो खा ही लेना चाहिए। तो हमने भी खा लिया भोग। ठीक है, अशोक भाई को भी खिला देना भी थोड़ा सा हलवा। अशोक भाई कहाँ बैठे हैं? अच्छा, अशोक भाई नहीं, अच्छा अशोक भाई है। ठीक है अशोक भाई, ठीक ठाक रहना, आपकी आंखों का ठीक रहे। थोड़ा सा एक चम्मच खा लेना, कोई हर्ज नहीं है। पास होते तो सचमुच इतना अच्छा हलवा बना था। ये पहली बार सफेद सफेद दूध वाला हलवा बनाया था। तो ऐसा लगा कि देवियों को बहुत भोग लगे हैं। और हमको पता नहीं, सुबह से लगे हलवा हलवा बात चल रही थी, हलवे की खुशबुएं आ रही थी। वंडरफुल है, हमने कहा ये खुशबुएं क्यों आ रही हैं आज। फिर बाद में किसी ने कहा, अरे आज तो फर्स्ट नवराता है। हमने कहा अच्छी बात है, तभी तो हमारे भक्त प्यारे बाबा को भोग लगा रहे हैं, और हमको भी साथ स्वीकार करा रहे हैं, तो हमने भी कर लिया। हमने कहा चलो भक्तों, हम आपके ही प्यारे बाबा को याद पहुंचाते हैं, तो हमने खास बाबा को भोग लगाया। प्यारे बाबा, इन भक्तों का भी स्वीकार करो भोग, और इनकी मन की जो इच्छा है वो इनकी मुराद पूरी करो। ठीक है, अच्छा अभी बस करें। ऐसा लगता है बैठे हैं, क्या जल्दी जाना है। अभी तो ना कोई मुंह पर मास्क लगा हुआ है, ना कोई दूरी का सवाल है, वैसे ही दूरी बनी हुई है। मधु जी मुस्कुराती जा रही है। हाँ मधु जी, चश्मा वश्मा लगा के देख रहे हैं अभी अच्छी तरह। ये कौन है? ये हम हैं दो। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अरे अरे, सब गिर गया। सबको खिला लीजिए ना। अभी नीचे चलेंगे। नहीं क्यों होता है, आपकी दवाइयाँ ये देखते हैं ना। ना ये नहीं दिखाऊंगा। हाँ हाँ।